नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल राष्ट्रपति भवन में वार्षिक उद्यान उत्सव का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान आज रविवार से जनता के लिए खोल दिया गया है। अमृत उद्यान में लोग हर हफ्ते 6 दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक घूम सकेंगे। वहीं सोमवार को उद्यान बंद रहेगा। इस खूबसूरत उद्यान में रंग बिरंगे फूलों, दुर्लभ पौधों और हरियाली के अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। ये आयोजन हर साल पर्यटकों और प्रकृति के प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय रहता है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल एयाल ज़मीर इजराइल के नए सेना प्रमुख बने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ज़मीर IDF के 24वें चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, जिन्होंने पिछले महीने अपने इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह ली है। इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ज़मीर 6 मार्च को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। रामनगरी अयोध्या में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक विक्षिप्त युवती का हाथ पैर बंधा शव बरामद हुआ। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करके उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि युवती का शव कोतवाली सैनवा गांव की सूखी नहर में पेड़ से बंधा हुआ मिला। आपको बता दें कि मानसिक रूप से विक्षिप्त यह युवती 2 दिन से लापता थी। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में आतंकी संगठन ISIS के लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी देश में की गई यह पहली सैन्य कार्रवाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका की अफ्रीका कमान द्वारा सोमालिया सरकार के साथ समन्वय कर ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए और किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली शिविर को नष्ट कर दिया गया और वहां से एक इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल, 12 बोर राइफल और BGN लॉन्चर सहित बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। इससे पहले गंगालूर थाना अंतर्गत वन क्षेत्र में सुबह करीब 8:30 बजे गोलीबारी हुई, जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियानों में पिछले 32 दिनों में कुल 33 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कमल खिलेगा। उन्होंने मुस्तफाबाद और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पिछले 11 वर्षों में लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार उन्हें पद से हटाने और भाजपा की सरकार बनाने के लिए जोर शोर से तैयार है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में आज रविवार 2 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई, जबकि 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। आज बसंत पंचमी के स्नान के लिए श्रद्धालु संगम पहुंचकर घाट के किनारे रुक रहे हैं, जिन्हें प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है। आस्था के संगम में एक ऐसा शख्स भी सामने आया जो महाकुंभ में मुंबई से अपनी स्कूटी से जा रहा है। उसने बताया कि उसने ठाना था कि महाकुंभ में स्नान करना है, लेकिन जब उसे प्रयाग जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं मिला और फ्लाइट का टिकट उसके बजट के बाहर निकला, तो शख्स अपना सामान लेकर अकेले स्कूटी से प्रयागराज के लिए निकल गया। वहीं एक अखाड़े के महामंडलेश्वर ने कहा कि स्कूटी से आने वाले इस युवक की हिम्मत और उसकी महाकुंभ की आस्था को देखते हुए उसका अच्छे से स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विदेश में यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप पार्टी पर स्वच्छ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर को पीछे छोड़ दिया गया है। जयशंकर ने दिल्ली वासियों से आगामी चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने का आग्रह किया और ये भी कहा कि जब भी विदेश जाता हूं, दिल्ली की बात निकलने पर शर्म आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग नियंत्रण और सीमा सुरक्षा पर दबाव बनाने के लिए मेक्सिको, कनाडा और चाइना से आयात पर भारी टैरिफ लगाया है। कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% और चाइना से आयात पर 10% का भारी टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे व्यापार युद्ध बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। यह आदेश मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।